ओके, तो आज हमारा डे 2 है, यानी कि मेरे साथ, ठीक है। और हम लोगों ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का फर्स्ट लेक्चर करा था, जिसके अंदर मैंने आपको बहुत बेसिक बातें बताई थी, कुछ क्वेश्चंस हमने ट्राई किए थे। कुसुम 19th ऑफ नवंबर का आपके साथ शेयर्ड है, आई गेस, सिलेबस, राइट? बोलो, आप लोगों के ग्रुप पे शेयर्ड है कि नहीं? एक बार कंफर्म कर। नहीं है, ऑनलाइन का है। हाँ, तो अभी तो 19 को ऑनलाइन ही है ना बेटा, 26 का फिर डिसाइड होगा तब बता देंगे। ओके, ठीक है, चलिए। तो मैं कह रही थी कि कल हमने फर्स्ट लेक्चर किया था। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या क्या बातें की थी, कोई बताएगा क्या? एनीवन? आज का तो आप चलो छोड़ो, आज की तो भी बात करेंगे इस चीज को लेके, ठीक है? हाँ, बताइए आप लोग। मैम हमने प्रेशर पढ़ा था। गुड। और मैम हमने रिलेटिव डेंसिटी पढ़ी थी। कूल, वेरी नाइस। एंड मैम एब्सोल्यूट प्रेशर पढ़ा था। वेरी गुड। अच्छा, एक बात बताओ कि ये जो रिलेटिव डेंसिटी है, ये किसके बराबर होती है? मैंने आपको बोला था कि इसे हैशटैग डाल के लिख लेना, याद रखना। मैम वो उनकी सीजीएस यूनिट के इक्वल होती है। वेरी नाइस मुस्कान, वेरी नाइस। फिर मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज बताई थी कि अगर हम दो डिफरेंट टाइप के मिक्सचर्स को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तब उनके पास फॉर्मूलाज क्या बनेंगे, मिक्सचर की डेंसिटी क्या होगी। ये मैं इसको इसलिए याद दिला रही हूँ क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नीट में देखा गया था, ठीक है? याद है आपको, मैंने आपसे बात की थी कि यहीं पे लिख देते हैं कि जैसे रो मिक्सचर का वैल्यू क्या आएगा, बताओ, याद आ रहा है थोड़ा बहुत? M1 प्लस हाँ, ρ2 ओवर V1 V2। हाँ, वैसे भी आता है, मतलब आपकी गिवन कंडीशंस के हिसाब से आप निकाल सकते हो। कुल मिला के कहानी थी कि टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम होना चाहिए, राइट? चलिए, ये सब बातों के बाद आज हम अपना शुरू करते हैं। आज का हम एक बार देख लेते हैं कि लेक्चर का फ्लो कैसे रहने वाला है। मैंने आपको बोला था कि वेटेज डिस्कशन हम डेली करेंगे। आज हम वेरिएशन ऑफ प्रेशर, पास्कल्स लॉ और यूट्यूब प्रॉब्लम करेंगे। यूट्यूब प्रॉब्लम मतलब वो वाली प्रॉब्लम जब आपको लिक्विड ना एक जैसे कि इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर होगा, उसकी आर्म्स के हिसाब से आपको बताएगा कि भाई कितना ऊपर गया या कितना नीचे आया वगैरह वगैरह, ऐसे क्वेश्चंस हम डील करेंगे, ठीक है? और इन्हीं के ये सारे आप न्यूमेरिकल्स भी देखोगे। आज मैं आपको होमवर्क भी दूंगी और वो होमवर्क एक्चुअली कुछ कॉन्सेप्ट्स का होगा, ठीक है? चलिए, सबसे पहले वेटेज डिस्कशन करते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो स्लाइड ऐड है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लगभग आपके 2024 का हम एक अंदाजा यहाँ पे देखते हैं, ठीक है? अभी हम इस टाइम कर रहे हैं आप लोगों के साथ, देखो ये वाली चीज, इतना वाला पोर्शन चल रहा है, ठीक है, जिसमें से ये वाला आप कर चुके हो। हम लोग सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी वाली चीजें कर रहे हैं, मतलब फ्लूइड को लेके। तो लगभग लगभग 2 क्वेश्चन, यानी कि आपके 8 नंबर यहाँ से आते हैं और हम इतने को अप्रोच कर सकते हैं इजीली, तो दैट्स वाई थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं इस चीज पे। दूसरा चीज मैंने आपको बताया था, याद रखना कि 11th के सिलेबस में से 40% का कॉन्ट्रीब्यूशन है आपके नीट के एग्जाम में लगभग, ठीक है? तो मेक श्योर करना कि आप ये वाला थोड़ा ध्यान से करके चलो। बाकी मैंने आपको बोला था कि प्लीज ये वाली चीजें थोड़ा ध्यान रखा करो कि किस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल के आपको मिलते हैं। डिफिकल्ट जितना हमको लगता है उतना बड़ा क्वेश्चन एक्चुअली कैरी नहीं करता है, ठीक है? चलिए, इसके बाद रिकैप आप लोगों ने मुझे ऑलरेडी दे ही दिया है कि हमने प्रेशर की बात की थी। मैंने आपको बोला था कि प्रेशर कुछ भी आपसे आपको याद नहीं रखना है सिवाय इस चीज के कि परपेंडिकुलर फोर्स बाय एरिया। मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी दिया था कि अगर ये कोई एरिया है, राइट, ऐसा कुछ है, और फोर्स मैंने इस तरीके से लगाई है, किसी एंगल पर लगाई है, फॉर एन एग्जाम्पल, तो आप मुझे जब भी इसका फॉर्मूला बताओगे तो मुझे परपेंडिकुलर फोर्स यानी कि ये वाला कॉम्पोनेंट एफ कॉस थीटा ही आंसर करोगे, राइट? ये सारा डिस्कशन हमारा हुआ था। और फिर आपने डेंसिटी को डिस्कस किया था, रिलेटिव डेंसिटी डिस्कस की थी। याद है रिलेटिव डेंसिटी क्या थी? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस
अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर एट 400 डिग्री सेल्सियस। नहीं ना, 400 नहीं बचे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड डेंसिटी ऑफ वाटर। हाँ कोई नहीं, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसको रखने का रीजन क्या था, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारे पास मैक्सिमम डेंसिटी आती है। यस, कूल। चलिए, इतनी बातें हम लोगों ने की थी। अब इसी बात पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, वी हैव 3 vessels as shown in this figure which have same base area, equal volumes of liquid are poured into these 3 vessels, the force on the base will be। देखो आपको ड्रिल पता ही है, हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन शो करते हैं, फिर टाइम देते हैं, और उसी टाइम में आपको आंसर करना है, उससे पहले कोई आंसर नहीं करेगा, सबको एक फेयर चांस मिलना चाहिए, ठीक है। मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, आप लोग उधर आंसर कीजिएगा। देखो पोल लॉन्च हो चुका है, आप लोग उधर आंसर कर सकते हो। देखो टाइम तो हो गया, बट आई गॉट ओनली 4 वोट्स। अगर आप लोग सोच रहे हो, देखो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है ये, ठीक है ना, तो थोड़ा सा टाइम लगा लो, बट आंसर करो प्लीज। गलत सही बाद में देखेंगे, पहले कुछ सोचो और सोच के उस हिसाब से आंसर कर दो, ठीक है। एटलीस्ट थिंकिंग प्रोसेस तो स्टार्ट करो। 5 वोट्स इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। 17 लोग हैं, तकरीबन 16 लोग तो हैं ही, तो एटलीस्ट 10 वोट तो करो। पता है यहाँ पर ना, विद इन टाइम आप थोड़ा सा प्रेशर के अंदर ना काम किया करो, परफॉर्मेंस अच्छी होगी, ठीक है ना। एग्जाम में तो बहुत ज्यादा प्रेशर होगा ना, तो इसे थोड़ा सा आदत डालो, टाइम लिमिट में काम करो। जल्दी बताओ, कम ऑन। गुड खुशी, ओके 8 वोट्स आ गए, 9 कूल, 10 डन, गुड हिमा। चलो, देखो पता है सबसे अच्छी बात क्या है कि आप लोगों ने आंसर किया, सबसे पहली बात तो यही अच्छी है। दूसरी बात कि ऑप्शंस में वेरिएशन है, काफी बच्चों ने, मतलब हाँ लाइक स्पेक्ट्रम है आंसर का, बट ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं, फिर आप बताना कि आपको आपने कौन सा मार्क किया था। मैं एक बार पोल एंड कर देती हूँ, उससे पहले कोई सही आंसर देख के मार्क कर ले। फिर 11 वोट हो चुकी हैं, आई हैव एंडेड द पोल। और बेटा इसका सही आंसर था सी। अब देखते हैं ऐसा क्यों। देखो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमारे पास 3 वेसल हैं एबीसी, सभी का बेस एरिया सेम है, ठीक है, एरिया सबका सेम। और क्या चीज है, इक्वल वॉल्यूम्स। बेटा वॉल्यूम होता क्या है बेसिकली, देखो वॉल्यूम को आप एरिया इंटू हाइट बोलते हो। ये बोल रहे हैं कि जो ए वेसल में वॉल्यूम है, बी में और सी में, ये सबका सेम है, तो सबका एरिया भी सेम है। यानी कि अगर ये सब चीजें सेम है तो पता है वेरी क्या करेगा, हाइट, है ना। और या तो ये तो आपको फोटो में दे रखा है, इनकेस अगर फोटो भी ना दिया हो तो आप इस बात से भी ये चीज निकाल सकते हो कि शेप के हिसाब से फिर हाइट का मैटर होता है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे एटमॉस्फेयर है तो इट इज पी नॉट, सिमिलरली यहाँ पर पी नॉट, यहाँ पर पी नॉट। आपको पता है ना पी नॉट क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। अब आप एक बात देखिए, यहाँ पर आपके पास सबसे ज्यादा हाइट किस वाले कॉलम में है, किस वाले वेसल में है, सी। वेरी गुड, सी। वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने आपको कुछ प्रेशर का वेरिएशन बताया था विद द हाइट,
क्या बताया था? मैम हाइट के साथ प्रेशर इंक्रीज होता है। यस, और इस अमाउंट से इंक्रीज होता है, दैट गॉज प्रेशर, रिमेंबर? यस मैम। यस। तो बेटा एक बात बताओ, पी एटमॉस्फेयर तो सभी के लिए सेम है, इसको आप हटा दो। यानी कि ये जो प्रेशर्स हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट आ रहे हैं ना, तो बस हाइट के हिसाब से निकाल दो। एच ऑफ सी इज मैक्सिमम, तो मतलब उस पर लगने वाला प्रेशर भी मैक्सिमम होगा। कूल। किसी को कोई डाउट इस पॉइंट में? समझ में आ गया सबको? बहुत बढ़िया। अब इसी, हाँ कोई कुछ पूछ रहा है? मैम इट मींस जिनकी हाइट बढ़, बोलो बेटा। मैम मतलब जिसकी भी हाइट बड़ी होगी उसमें हम्म, प्रेशर ज्यादा लगेगा। हर केस में पॉसिबल नहीं है। अगर आपका चलो मैं इस वाली चीज का आंसर से अलग देती हूँ अभी, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं रिवील नहीं कर रही। देखो यहाँ पर आप एक बात बताओ, इतना बड़ा कॉलम इस वाले पॉइंट पर प्रेशर जनरेट कर रहा है, यहाँ पे तो ये इतने से कॉलम कर रहा है, और यहाँ तो और कम है। तो आप देख रहे हो, जहां हाइट ज्यादा वहां रोजी एच का वैल्यू भी तो ज्यादा हो गया ना, दैट्स वाई। ठीक है, हर जगह से आप, ओके मैम। हाँ इसे आप केस नहीं मान सकते कि हमेशा यही होगा। हो सकता है कि इन दो वेरिएबल्स में से भी कुछ चीजें चेंज हो रही हो, भाई जी तो कांस्टेंट है, हो सकता है डेंसिटी चेंज कर रही हो, तब बात अलग हो सकती है। पर फिलहाल इस केस में डेंसिटी सेम दे रखी थी। अब आप इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, इसका भी मैं पोल लॉन्च करूंगी, और मैं टाइम दे रही हूँ आपको। अभी हम थोड़ा कम, मतलब ज्यादा टाइम दे रहे हैं, बाद में कम कर लेंगे। ठीक है, 17:17 से लेके 17:20 तक कर लो। ठीक है, 3 मिनट्स दे रही हूँ, और पोल लॉन्च कर रही हूँ, उधर ही आंसर करना। अगर आपको लगता है ना कि मैम क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, तो मुझसे क्वेश्चन पूछ लेना कि एक बार क्वेश्चन बता दो। बेटा पोल लॉन्च हो गया, आप उधर आंसर कर सकते हो, अभी टाइम है, आराम से सॉल्व करो, सोचो और बताओ। ओके, मैम पोल हाँ जी कहाँ पे शो हो रहा है? बेटा, फोन पे से ज्वाइन करते हो ना, एक मिनट रुको। देखो जब आप वो 3 डॉट्स दिखती है ना, उन 3 डॉट्स पे क्लिक करते हो, तो एक ट्राइंगल जैसा कुछ आता है, जिसे एक्टिविटीज लिखा हुआ होगा, जिस पर आप उस एक्टिविटीज पे क्लिक करो, और तब वहां पे आपको पोल मिल जाएगा। ठीक है सबा, अगर आपको मिल जाए तो मुझे एक बार बताना कि मिल गया। यस मैम मिल गया। ठीक है, ओके, अभी आप लोग वोट कर रहे हो।
आप लोग एक बार आंसर करके आंसर चेंज नहीं कर सकते ना? तो मैम चलिए, अब मैं पोल एंड कर दूं। कोई और आंसर कर रहा है, कुछ सोच रहा है तो बता दो, क्योंकि 11 वोट यहाँ पर भी हो गए हैं। चलिए, अब मुझे एक चीज बताओ कि आप लोग मुझे बताओ कि ऑप्शन डी किस बच्चे ने मार्क किया है। ऐसे मैं सीबीए सबके बारे में पूछूंगी, ऑप्शन डी किसने मार्क किया? नहीं बताओगे ऐसे? भाई ऑप्शन डी सही है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ, ऑप्शन डी किस बच्चे ने मार्क किया है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। क्या नाम है? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। माइशा, राइट? माइशा, माइशा प्रोनाउंसिएशन सही है? जी वेरी जी। गुड बच्चे। क्यों, आप एक्सप्लेन करोगे कैसे किया आपने? मतलब आपने का तुक्का मारा है ना, तो आप ये भी बोल सकते हो कि मैंने तुक्का मारा है। मैम मैम, मैंने ये सोच के किया कि मास ऑफ 3 लिक्विड्स इक्वल हैं, तो फिर बोलो बोलो। चलो कोई नहीं, बहुत बढ़िया, ये सही था। फोर्स लगेगा, फिर वो इक्वली तो लगेगा बेस पे। ओके, वेरी गुड। हाँ, तो बाकी सारे बच्चों ने ना एक्चुअली ए बी सी ये सब मार्क किया था, बट एक इसी बच्ची ने ऑप्शन डी किया था। दैट्स वेरी गुड, सही है। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों ने गलत किया, तो इट्स वेरी बैड। अब सिंपल थिंग है कि हमको देखना है कि कैसे करें इस क्वेश्चन को। आपको कुछ डेटा गिवन है यहाँ पर। आपको ये गिवन है कि डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड इज लेसर देन डेंसिटी ऑफ बी लिक्विड एंड सिमिलरली डेंसिटी ऑफ सी लिक्विड, है ना? मतलब सी वाला सबसे गाढ़ा लिक्विड है। डेंसिटी का मतलब ये तो हो गया कि वो सबसे ज्यादा गाढ़ा है। अब एक बात बताओ, आप ऐसे इमेजिन करो कि आपके पास 3 कंटेनर है जो आइडेंटिकल है, ठीक है, बिल्कुल आइडेंटिकल है। आपने उसमें एक बार एक टाइम चारकोल ऑयल फिल करा, कितना गाढ़ा गाढ़ा सा होता है ना वो, इतनी डेंस होता है। ऐसे इतना ही फिल हुआ। सपोज 10 ml करा हमने, 10 लीटर कुछ भी मान लो, ठीक है। उतना ही फिर मैंने कहा कि आप एक काम करो, रो अफ़ज़ा कर दो, ठीक है। तो हमने देखा कि रो अफ़ज़ा थोड़ा सा ज्यादा आया, ठीक है। अब मैंने कहा भाई उतना ही आप पानी कर दो, तो आप फील कर पा रहे हो क्या रहा है? हाँ, मैम वर्टिकल हाइट बढ़ रही है। एग्जैक्टली यानी कि आपने अगर डेंसिटीज वेरी कराई है तो उसकी वजह से हाइट भी वेरी कर रही है, भले ही आपने तीनों का मास सेम ही क्यों ना लिया हो, ठीक है। तो डेंसिटीज अगर ऐसी हैं तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आपको जो हाइट का रेशियो, वो हाइट का जो पैटर्न मिला है वो ऐसा मिला है। क्या ये बात सबको समझ में आती है? यस मैम। बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, यहाँ पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना हर जगह। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और मैं आपको इनके बॉटम पे पूछूं कि कितना प्रेशर होगा, तो आप मुझे कैसे बताओगे? आप कहोगे कि मैम P इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच, यही हमने पढ़ा है। बिल्कुल सही पढ़ा है, इसी से हम काम करेंगे। अब एक बात बताइए, अगर मैं इस येलो वाली लिक्विड की बात करूं, तो आप क्या बोलोगे कि मैम प्रेशर फोर्स परपेंडिकुलर बाय एरिया भी होता है ना? यहां से आप फोर्स परपेंडिकुलर निकाल सकते हो P इंटू एरिया। इज दैट फाइन? P की जगह आप रख सकते हो P नॉट प्लस रो जी एच इंटू ए। अभी मैं एक बड़ा सा डिटेल आपको डिस्कशन दे रही हूँ, बाद में अपन एक बहुत छोटा मतलब सीखेंगे। ये वाली चीज में किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो मैम। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम इस तरह से ऐसे लिख देते हैं। बेटा मैंने आपको बताया था ना कि A इंटू एच इज द वॉल्यूम, है ना? दिस इज द वॉल्यूम। तो इस हिसाब से आपके पास आ गया P नॉट A प्लस रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी। रो भी क्या होता है? मास होता है ना। देखो, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो रो इंटू वॉल्यूम मास हो गया ना। ये सुनो, यस मैम। यस। तो हुआ क्या कि ये जो फोर्स था ये तो P नॉट A प्लस mg के बराबर आ गया। अब एक बात आप मुझे बताइए,
पी नॉट ए तो सभी के लिए सेम है ना भाई, ए तो सभी का सेम है क्योंकि 3 आइडेंटिकल आपने कंटेनर्स लिए हैं। पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो पी नॉट ए सबके लिए सेम। एम आपको क्वेश्चन ने सेम दे रखा है, यानी कि फोर्सेस तो सभी के लिए सेम आ गई ना। फील आया? यस अब ये था प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वाला फील, पर अगर मैं कंपटीशन में बैठी हूं तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सारा कुछ रन करूं। आपको तो फिर यही वाला सेंटेंस पकड़ना है, इक्वल मास। इक्वल मास मतलब, एक बात बताओ भाई, ये जो भी तुम्हारा लास्ट वाला ये पोर्शन है, इस वाले पोर्शन पे बच्चे फोर्स को लगा कौन रहा है? हाँ बताओ, इस पे फोर्स लगा कौन रहा है? एग्जैक्टली इसका पूरा वेट लगा रहा है, mg। तो यही तो वो फोर्स है ना, और m तो सभी के लिए सेम है, इक्वल मासेस है। तो आपको सिर्फ ये लाइन पढ़कर इसमें कंफ्यूज ही नहीं होना, ये आंसर कर देना है। इज दैट ओके? विद इन अ मिनट। बढ़िया, चलो ये मैंने सिर्फ आपको फील के लिए एक्सप्लेनेशन दे दिया, अदरवाइज यू डोंट नीड दिस। लेट्स कम टू दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। यहां बोला है हमारे पास एक सबमरीन है जो हमारे घर की पार्किंग में रहती है, मजाक कर रही हूँ, ठीक है। और उस सबमरीन में एक विंडो भी है। कूल। विंडो का आपको डायमेंशन दिया हुआ है बच्चे, ओके। हमें बोला है 2000 मीटर नीचे है वो ओशन सरफेस से, ठीक है। आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको? फोर्स निकालनी है, उसकी विंडो पे कितनी लग रही होगी। 4 ऑप्शन आपके पास है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? नो मैम। ओके, चलो एक डायग्राम बना देते हैं, इधर आ जाते हैं। ये हो गया आपका ओशियन 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 ओशियन, ठीक है। अब इस ओशियन से 2000 मीटर नीचे, ठीक है, 2000 मीटर नीचे हमारे पास एक सबमरीन है। ये बना देते हैं यहाँ पे सबमरीन, ठीक है। ऐसे 3D होती है ना सबमरीन, तो लोग उसके अंदर होते हैं। अब क्या है कि थोड़ा सा यार, थोड़ा अच्छा बना देते हैं, रुको। ऐसे समझ लो। अब आप ऐसे देखो, ये जो सबमरीन है ना, इसके यहाँ पर एक विंडो है, ठीक है। इस विंडो पे पूछ रहा है कि फोर्स कितनी लग रही होगी। इस विंडो का एरिया आपको निकालने के लिए उसने डायमेंशन दे रखा है, डेप्थ दे रखी है, बाकी आपको क्वेश्चन में डेटा गिवन है। अभी समझ में आया? यस मैम। चलिए बहुत बढ़िया, फिर एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है ऐसे क्वेश्चंस करके। तो अभी समय हो रहा है 17:29। आप लोग मुझे 17:32, ठीक है, 32 तक आंसर कर दो। मैं पोल लॉन्च कर दूंगी, वहीं पर आंसर कर देना। और अगर किसी भी बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज मुझे बताना कि मैम नहीं समझ में आया। प्लीज डाउट्स लेके मत जाना, एटलीस्ट जो क्वेश्चन क्लास में कराए जा रहे हैं उनमें तो नहीं। बेटा पोल लाइव हो गया है, उधर आंसर कर दीजिएगा।
बेटा टाइम तो हो गया और अभी तक आई गॉट ओनली 4 वोट्स, तो लाइक कोई ट्राई कर रहा है या अभी टाइम थोड़ा और चाहिए? मैम 2 मिनट चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ले लो, उसमें कोई इशू नहीं है, टाइम लो बस आंसर करो। मैं 34 पे फिर ठीक है, फिर पोल एंड कर दूंगी 34 तक। बेटा अब टाइम हो गया, ठीक है, अब मैं पोल एंड कर रही हूँ। इस बार मुझे अच्छा लगा क्योंकि आप सबने ना सारे ऑप्शंस को बराबर प्यार दिया है, सब पे अपने वोट किया है। अब हम देखते हैं कौन सा वाला सही है, ठीक है। सो इट्स ऑप्शन डी एक्चुअली जो सही है। कितने बच्चों का सही है? हैंड रेस कर दो। दैट्स कूल। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या। आपको ना पता है इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी लाइन मिस नहीं करनी है, और वो लाइन है कि इंटीरियर ऑफ विच इज मेंटेन एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन। यानी कि जो सबमरीन है इसके अंदर भी एक प्रेशर है, और कितना प्रेशर है? उतना प्रेशर जितना ओशन की सरफेस पर है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बाहर प्रेशर कुछ भी है। एक बात बताओ, ये आप विंडो थोड़ी बाहर बना लो, जो सबमरीन की विंडो है, अंदर से इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा बेटा? क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया ना, तो फोर्स क्या हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया। इस हिसाब से यहाँ पे फोर्स लग रहा है पी ए, विच इज पी नॉट ए एक्चुअली, और बाहर से लग रहा है बेटा पी इंटू ए। तो जो नेट फोर्स आएगी वो दोनों का डिफरेंस करके आएगी ना, पी ए माइनस पी नॉट ए। किसी को इस बात में तो डाउट नहीं है कि मैम पी नॉट बड़ा होगा और पी छोटा होगा? किसी को इस बात में कोई तकलीफ है? नहीं ना? एक बार मैं फिर भी क्लियर कर देती हूँ अगर आप बोलने में थोड़ा हिचकिचा रहे हो। देखो यहाँ पर पी नॉट प्रेशर है, राइट। अब ये एच हाइट नीचे की प्रेशर की मैं बात कर रही हूँ, तो वो तो रो जी एच बढ़कर ही आएगा ना, गॉज प्रेशर ऐड होकर आएगा उसके अंदर। तो ये तो बड़ा है ही, P इज ग्रेटर देन P नॉट विदाउट एनी डिस्कशन, विदाउट एनी डाउट, ठीक है। अब आपके पास एक्सप्रेशन यहाँ पर आती है, आप कर दोगे P माइनस पी नॉट। एक बात बताना, P माइनस पी नॉट क्या हुआ भाई? P है हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर, P नॉट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो P माइनस पी नॉट हमारा गॉज प्रेशर नहीं हो गया? यस मैम। यस। Yes, और ma'am. गॉज प्रेशर की एक्सप्रेशन रो जी एच ए होती है, ये बात हम सबको पता है, मतलब रो जी एच होती है, ए यहाँ पर है तो यहाँ पर हमने कॉपी कर दिया। बच्चे ओशन में पानी होता है, मतलब वाटर होता है, तो 10 की पावर 3 उसका हमने डेंसिटी ले लिया, जी 10 ले लिया, एच हमको 2000 यानी कि 2 इंटू 10 की पावर 3 ले सकते हैं। एरिया, एरिया आपको इस विंडो का लेना है, ठीक है। आपको विंडो का डायमेंशन दे रखा है 50 इंटू 50, यानी कि आप इसका एरिया लोगे तो 2500 इंटू 10 की पावर माइनस 4। 10 की पावर माइनस 4 क्यों किया? क्योंकि वो सेंटीमीटर्स में, मुझे मीटर में चाहिए, राइट। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 25 और 2 50, 3 4, ये और ये तो कैंसिल हो गया है ना। यहां से आपके पास बचा 10 की पावर 2 और ये बचा 5, यानी कि 5 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन,
which is your option D. Is that fine? ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन से ये सीखने मिलता है कि हमको क्वेश्चन का एक एक डिटेल ना थोड़ा ध्यान से समझना है और मतलब फील करना है कि वो ऐसा कह क्यों रहा है, मतलब क्या है इस बात का, क्योंकि पूरा क्वेश्चन का जो सोल्यूशन था वो यही था, राइट? बस इतनी सी बात में, बाकी तो आपने इजीली कर लिया फोर्सेस वगैरह बैलेंस करके। अब हम कर रहे हैं यूट्यूब प्रॉब्लम्स। यूट्यूब मतलब कि इस तरीके की, देखो दो आर्म्स है हमारे पास। ओके, आई ट्राई टू मेक यूट्यूब। ड्राइंग मेरी काफी अच्छी है, तो कभी कभी क्या होता है, देखो जैसे ये हुआ, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, ठीक है? ऐसी यूट्यूब है हमारे पास। इसमें इन्होंने दो डिफरेंट टाइप के लिक्विड्स जो है ऐड किए हैं। आपको बताना है इस फिगर को देख के, सब चीजें स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है, कोई इश्यू वाली बात है नहीं। वाटर है राइट आर्म में, ऑयल है लेफ्ट आर्म में। आपको ऑयल का डेंसिटी रो एक्स दिया हुआ है, ठीक है, वाटर के आपको पता ही है। अब आपको यहाँ पे एल दे रखा है 135 मिलीमीटर और डी दे रखा है 15 मिलीमीटर। एल इज दिस, डी इज दिस। आपको बताना है डेंसिटी ऑफ ऑयल क्या है, ठीक है? बताइए, आराम से सोचिए और आंसर कीजिए। यहाँ पे कोई पोल नहीं है क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? तो मैं आपको टाइम दे रही हूँ सॉल्व करने के लिए। इट्स 17:39 राइट नाउ। आप लोग आराम से टाइम लो और 42 तक मुझे बता दो, ठीक है? 4 मिनट्स दिए। मैं 17:42 पे आपसे बोलूंगी कि माइक ऑन करो और जिस इसका आंसर है एक बार मेरे को आंसर बता दो, न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी है। चलो एक काम करते हैं, इसको ना ऑप्शन दे ही देते हैं, वरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा डील करना। आप लोग अप्रोक्सीमेशन वगैरह खेल सकते हो ना फिर, अगर ऑप्शन है आपके पास तो। ऑप्शन ए है हमारे पास 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बी है हमारे पास 920 kg पर मीटर क्यूब। सी है 895 एंड ऑप्शन डी है 900 kg पर मीटर क्यूब। पोल भी लॉन्च कर रही हूँ मैं, ठीक है?
ओके, तो टाइम हो गया है और 3 वोट्स आई हैं, अर्थात क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ा और सभी बच्चों ने एक एक ऑप्शन सेलेक्ट किया है। कोई एक चौथा वोट डाल के बचा हुआ ऑप्शन सेलेक्ट कर दो प्लीज, तो फिर सारे ऑप्शंस हो जाएंगे। अच्छा, एक बात बताओ, कोई क्वेश्चन कर रहा है ट्राई, या मैं मतलब कराऊं, या आप लोगों को भी लाइक चाहते हो 1-2 मिनट और मिल जाए? मैम आप करवा दो। चलो दैट्स कूल। इसी बात में 5 वोट्स हो गए, लेकिन किसी ने बचा हुआ ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया है। वेरी बैड, वेरी बैड। मैं पोल एंड कर देती हूँ। ओके, अभी हम सॉल्व करेंगे और फिर पता करेंगे आंसर क्या। क्या था? हाँ, अभी बताएंगे, वही मैं कह रही थी कि अभी हम सॉल्व करेंगे और फिर आंसर निकालेंगे, ठीक है? चलिए, मैंने आपको ना कल एक चीज बताई थी, अगर आपको याद हो। हाइट के साथ तो हमने वेरिएशन देख लिया था, बेसिकली डेप्थ के साथ प्रेशर का वेरिएशन, कि गॉज प्रेशर ऐड हो जाता है, राइट? और मैंने आपको बताया था कि अगर हमने हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर चेक करना है, इन दैट सिचुएशन अगर आपका लिक्विड इक्विलिब्रियम में है और सेम है, ठीक है, दो चीजें थी, इक्विलिब्रियम है और सेम है, तो सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है। याद है आपको, मैंने ऐसे बोला था कि दिस इज द कंटेनर, दिस इज द लेवल, और ये स्टेबल है, नहीं मूव कर रहा, तो इस पॉइंट सब पे प्रेशर सेम है। यहाँ पे कोई आप एक लेवल ले लो, उन सब का प्रेशर सेम होगा, राइट? लिक्विड सेम एंड नॉट फ्लोइंग, यानी कि इक्विलिब्रियम है। पर यहाँ पे आज आपको ओके चलो, ये चीज हम यहाँ पे देखते हैं। अब मैं अपनी डायग्राम यहाँ पे नहीं बनाती, आपको यहीं पे जो दे रखा है उसी पे देखते हैं। एक बात बताओ, ये वाला इतना पोर्शन तो ऑयल है, राइट? और ये जो बचा हुआ पोर्शन है, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये आपका वाटर है। एक चीज बताइए जरा सोच के, ये वाला लेवल, यहां पर भी वाटर है और यहां पर भी वाटर है और सेम हाइट पर है, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन दो का प्रेशर सेम बोल सकती हूँ क्या? यस Yes. मैम। वेरी गुड। प्रेशर एट ए इज इक्वल्स टू प्रेशर एट बी, सिंस एक तो इक्विलिब्रियम है, ठीक है, एंड दूसरी चीज कि सेम फ्लूइड है। इन दो बातों की वजह से हम ये चीज बोल सकते हैं। अब एक बात बताओ मुझे, आप एक चीज बताओ, इस वाले पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ना पी नॉट, एंड सिमिलरली इस वाले पॉइंट पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा पी नॉट। कूल? बोलो बोलो, है ना, क्योंकि एटमॉस्फेयर का एक्सपोजर मिल रहा है उनको। अब आप मुझे ये बताइए, एक सेकेंड, क्या हो गया, एक सेकेंड, हाँ, अब आप मुझे ये बताइए कि मैं पी ए को कैसे लिखूं, जल्दी से सोच के, कैसे लिख सकते हैं? आई गेस पी ए को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो, पी नॉट प्लस रो ऑफ ऑयल इंटू जी और इंटू एच। एच कितना हो गया बच्चे? पूरा एच है ना, यानी कि एल प्लस टी। वेरी नाइस। और ऐसे ही प्रेशर एट बी को लिखा जा सकता है, पी नॉट प्लस रो ऑफ वाटर, जी और एच की जगह सिर्फ एल आएगा, क्योंकि वाटर तो इतना ही हाई है ना, राइट? यस मैम। यस। अब आप इन दोनों प्रेशर्स को इक्वल रख दीजिए, पी नॉट प्लस दिस is equals to P naught plus this and this thing। बच्चे P naught से P naught कैंसिल, और अब हमें क्या चाहिए? हमें रो W चाहिए। हमारे पास एक्चुअली L और D का भी वैल्यू है, क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं। L का वैल्यू है 135 मिलीमीटर, तो 135 प्लस 15, 5 और 5 10, 1 5 150, यानी कि यहां आ जाएगा रो एक्स जी 150 इज इक्वल्स टू रो डब्ल्यू जी 135। बेटा जी से जी कैंसिल, और यहां से रो एक्स का वैल्यू आपके पास आ गया। रो डब्ल्यू आप कैसे लोगे? ऑप्शंस किलोग्राम पर मीटर क्यूब में है, तो 10 की पावर 3 ले लीजिए, 135 डिवाइडेड बाय 150। सॉल्व करें इसे, यहां पर आएगा आपके पास 5 2 10, 35 7, ये 3 9 3 10, तो ये आ गया आपके पास 9 इंटू 10 की पावर 2 kg पर मीटर क्यूब।
राइट, विच मीन्स 900 kg per meter cube. आई गेस आपका ऑप्शन कौन सा सही बैठ रहा है? ऑप्शन डी. ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इस बात से? बोलिए बोलिए बोलिए. ठीक है, No, ma'am. चलिए तो अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए फिर. इस वाले मैम क्वेश्चन मेरे में को आपको, लास्ट वाला क्वेश्चन दिखाना. हाँ जी, मतलब क्वेश्चन देखना है कि आंसर देखना है? मैम क्वेश्चन. दिस वन. ओके मैम. ओके, अब एक क्वेश्चन और है आपके लिए. यहाँ पे आपको बोला है कि हमारे पास एक यूट्यूब एक्सपेरिमेंट है जिसमें कॉलम ए बी, एक मिनट, लेट मी चेंज द इंक. हाँ, तो ये जो कॉलम ए बी है हमारे पास, ये वाटर का है विच इज बैलेंस्ड बाय सी डी कॉलम ऑफ पैराफिन. ठीक है, पैराफिन का हमारे पास ये कॉलम है और ये बैलेंस्ड है. आपको रिलेटिव डेंसिटी बतानी है पैराफिन की, कैसे आएगी, और आपके पास ऑप्शंस हैं ये. ठीक है, यहाँ पे आप देख के बता सकते हो. H1 H2 आपको मार्क किया हुआ है, ये मैं हटा देती हूँ. आप सोचिए, बताइए क्या आंसर होगा. अभी टाइम हो रहा है 17:48. आपको 17:52 तक आंसर कर दीजिए, 4 मिनट्स हैं, और मैं इसका भी पोल लॉन्च करूंगी. ठीक है, आराम से सॉल्व कीजिए, बताइए. बेटा पोल लॉन्च हो चुका है. बेटा टाइम हो गया, और 2 वो टाइम है. अब तो क्वेश्चन हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी हमने एक क्वेश्चन ऐसा डिस्कस कर लिया है. एक हिंट दूं, अगर करो तो उस पे बोलो. यस मैम. ओके, आप ये देख रहे हो डी और बी वाला पॉइंट, डी बी लाइन. एक बार देखो क्या डीबी लाइन पे कुछ कर सकते हो, मतलब कुछ समझ में आ रहा है डीबी लाइन को देख के?
डीबी लाइन से क्वेश्चन सॉल्व होगा। प्रेशर सेम होगा। यस खुशी, वेरी नाइस। 3 बच्चों ने वोट किया है। फटाफट से इस काम पर एक काम करो, पॉइंट डी और पॉइंट बी पर आप प्रेशर का मतलब एक्सप्रेशन लिखो, इक्वल रखो, और वहां से मुझे रिलेटिव डेंसिटी वाली टर्म निकाल के दो जल्दी से। 1 मिनट और, ठीक है, बस उतना, उससे ज्यादा नहीं। लो 53 तो अभी हो ही गया, 54 तो बता दो चलो फटाफट से, क्योंकि देखो जब तक क्वेश्चन आप लोग नहीं करोगे ना तब तक बात बनेगी नहीं, ठीक है। कूल कूल, एक वोट और बढ़ा। मैम मेरे में पोल शो नहीं हो रहा। बेटा आप एक काम करो, वो 3 डॉट है ना, 3 डॉट पे जाके एक्टिविटीज पे क्लिक करो, जो ट्राइंगल सर्कल स्क्वायर जैसा कुछ दिखता है उसमें वो पोल दिख जाएगा। अभी पोल ना लाइव है तो दिखेगा वो। एक बार ट्राई करके मुझे बताओ, दिखागे नहीं? यस मैम, दिख गया। हाँ फटाफट से आंसर कर दो, और टाइम अप हो चुका है, मैं पोल एंड कर रही हूँ। तस्लीमा आपने कर दिया? कर दिया? बंद कर दो पोल। 6 वोट्स हो गई और पोल एंड। बेटा मैंने आपसे बोला कि आप पॉइंट डी और पॉइंट बी को देखो। एक बात बताओ, ये सेम फ्लूइड तो है ना, और सेम लेवल पर है, तो आप सिंपल यूज कर सकते हो ना कि प्रेशर एट डी इज इक्वल्स टू प्रेशर एट बी। बस यहीं से कहानी चलनी थी। यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। अब अगर उधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो बच्चे एक बात बताओ, प्रेशर एट डी कैसे लिखोगे? पी नॉट प्लस रो जी एच वन। अब ये पैराफिन है तो आप यहाँ पे पैराफिन का लिख दो, इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी, दिस इज H2, और इधर क्या है? वाटर है, तो यहाँ वाटर लिख दो। सबसे पहले पी नॉट से पी नॉट गया, और रो एट पी जी H1 इज इक्वल्स टू रो W जी H2, जी से जी कैंसिल। मैंने आपको रिलेटिव डेंसिटी बताया था ना, क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे रो P बाय रो W वुड गिव यू द आंसर। समझ रहे हो? अब इतना कंसर्न मत होना कि रो डब्ल्यू आपका वो वाला है कि नहीं, आपको खुद पता है। आप रो डब्ल्यू का वैल्यू 10⁻³ kg/m³ ही रखते हो, तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाला ही है। क्वेश्चन को खुद से कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। एंड H2/H1 इज द आंसर, राइट? H2/H1, ऑप्शन ए इज द आंसर। समझ आया? यस मैम। कूल। चलिए, अब एक चीज मैं आपको बता रही हूँ जो कि आपको इन क्वेश्चन से भी समझ आई होगी, पर फिर भी मैं एक बार बता दूं, एंड दैट इज कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर along the same horizontal level of same fluid क्या होगा? इसका आंसर आएगा कि भाई ये कोई वेरी ही नहीं करता, हर जगह सेम रहता है, सेम एवरीवेयर। ठीक है, बट ध्यान रखना 2 बातें हैं यहाँ पर। एक तो हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है, सेम फ्लूइड है, और इसका एक हैशटैग है कि इक्विलिब्रियम में आपका लिक्विड होना चाहिए। अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है तब ये काम नहीं होगा, इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये 3 बातें ध्यान रखोगे? ओके। आपने अब तक जो क्वेश्चंस करे वो इन्हीं बातों पे करे थे, ये चीज आपको इन क्वेश्चन से मिल जानी चाहिए। सबको समझ में आ रही है वाली बात? क्वेश्चन से फील हुई? यस मैम। दैट्स कूल। आ जाइए फिर इस क्वेश्चन पे। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। इसमें पता है क्या बोला है?
इसमें हमें कहा है कि हमें x का वैल्यू निकालना है। ये जो ब्लू ब्लू दे रखा है ना, मतलब ऐसा है, रुक जाओ मैं इसको थोड़ा सा फिल कर देती हूँ। ये ऐसे 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 ऐसे, यहां पर इस तरीके से, ठीक है। इतने में वाटर फिल्ड है, यस। और पता है ये ना दो डिफरेंट तरीके के लिक्विड्स हैं जिनके बीच हमने क्या लगा रखा है, स्लाइडिंग बाउंड्री लगा रखी है। एक आप समझ लो वाटर है, दूसरा आप कोई भी ऐसा फ्लूइड समझ लो जो मिल नहीं सकते आपस में, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। हमें क्या, हमें उनकी डेंसिटीज दे रखी है, हाइट दे रखी है कि इनिशियली हमने ना दोनों को 9 सेंटीमीटर ही दिया है हाइट, पर क्या हुआ जैसे ही हमने छोड़ा तो आपको दिख पा रहा है कि इनकी डेंसिटीज डिफरेंट है। किसकी डेंसिटी ज्यादा है, येलो वाले फ्लूइड की व्हाइट ब्लू वाले फ्लूइड की, येलो। येलो। है ना। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा है मतलब वो भारी सा है, गाढ़ा सा है, तो वो नीचे बैठने की कोशिश करेगा। तो देखो हुआ भी ये जो गाढ़े वाला है ना, देखो ये नीचे आ गया, इसने अपनी हाइट कम कर ली ना, एक्स नीचे आ गया। अब अगर ये एक्स नीचे आया है तो आपने एक ट्यूब के अंदर वॉल्यूम तो फिक्स ही एंटर किया है ना, तो देखो जो ब्लू ब्लू वाला है वो एक्स हाइट ऊपर चला गया, राइट। आपसे पूछा है कि एक्स का वैल्यू निकालो अगर ये स्लाइडिंग बाउंड्री जो स्लाइड कर सकती है वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। डायग्राम गंदा हो गया कि सही दिख रहा है, सही है ना। हम्म, यस मैम। कूल। ये देखो यहाँ पे ना स्लाइडिंग बाउंड्री लगा रखी है हम लोगों ने। अभी स्लाइडिंग बाउंड्री क्या है, मूव कर सकती है, दिस बाउंड्री कैन मूव। अभी मूव करके यहां से यहां आ गई, ठीक है। अब आप बताइए ये एक्स का वैल्यू क्या है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। आपको देखो ऊपर यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं ABCD, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। बताना, मैं आपको टाइम दे देती हूँ। अभी हो रहा है, कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं 17:59। आप लोग मुझे 18:03 तक आंसर कर देना, और यहां से आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा। कोशिश करो कि आप खुद ही निकाल लो। बेटा मैंने पोल लॉन्च कर दिया, आप लोग आंसर कर देना।
बेटा टाइम हो गया, मैं बताऊं अभी? आई गॉट ओनली 3 votes. मैं बता दूं? यस मैम। Cool. यहाँ पे ना आपको जो सीखने वाली चीज थी वो ये थी कि क्वेश्चन ने बोला था आपको कि वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट फ्लूइड रिमेन इन इक्विलिब्रियम. बेटा ये जब सेकंड केस की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम में आ चुका है. अब इक्विलिब्रियम में आने का मतलब क्या है कि आपके पास ये जो स्लाइडिंग बाउंड्री थी, ठीक है, जिसकी एक तरफ आपके पास ब्लू वाला लिक्विड प्रेशर लगा रहा था, लेट्स से P1 लगा रहा था, और दूसरी तरफ आपके पास येलो वाला लिक्विड फ्लूइड प्रेशर लगा रहा था. ये सुनो, तो फोर्सेस इस तरह से थी ना. अगर मैं बोल रही हूं कि आपके पास ये जो बाउंड्री है, ये जो लिक्विड है, इक्विलिब्रियम में, भाई लिक्विड के इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या है कि बाउंड्री मूव नहीं कर रही. इफ इट इज एन इक्विलिब्रियम तो बेसिकली एफ नेट इज गोइंग टू बी जीरो ना. एफ नेट जीरो होने का मतलब है कि F1 इज इक्वल्स टू F2, यानी कि P1A इज इक्वल्स टू P2A. सिंस A इज इक्वल, भाई एरिया तो बराबर ही होगा ना इस स्लाइडिंग बाउंड्री का, तो P1 बराबर P2 नहीं आ गया? यस मैम। यहाँ आपको फील हुआ? अब मैं यहाँ पर आपसे दो लिक्विड के बारे में बात कर रही हूँ, दो डिफरेंट लिक्विड एट सेम हाइट, लेट्स से पॉइंट ए, लेट्स से पॉइंट बी, और मैं इन दोनों का क्या सेम लेने वाली हूँ? प्रेशर सेम लेने वाली हूँ. जो मैंने अभी आपको बात लिखवाई थी उससे ये इत्तेफाक नहीं रखता है, लेकिन आपको उसमें क्यों चीज सीखने मिली? क्योंकि क्वेश्चन आपको इक्विलिब्रियम का कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है, तो आप यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो. समझ में आया? दिस इज द स्पेशल केस. कूल. अब इसको हम यहाँ पे यूज करते हैं. बेटा P1 कैसे निकालें, यानी कि PA कैसे निकालें? देखो P0 यहां पर भी होगा और P0 यहां पर भी होगा. ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी? X, और ये पूरा कितना था आपका? 9 था. फिर मतलब A को आप नीचे ले लो, उसमें कोई मतलब दिक्कत मत लेना कि इतना इतना ही लेना है. ये नीचे बिल्कुल बॉटम पे ले लो, यहाँ पे कोई इशू नहीं है. ठीक है. और ये वाली हाइट भी आपके पास टोटल 9 गिवन थी एज पर दी क्वेश्चन. तो आप समझ गए क्या? आपके पास H1 आ गया 9 प्लस एक्स और H2 आ गया 9 माइनस एक्स. इज दैट गुड? बोलो. नहीं आया समझ? आ गया? Cool. हाँ, एक बार ना मतलब आंसर कर दिया करो ताकि मुझे पता चल जाए सब सही चल रहा है. अब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो P0 से P0 कैंसिल, रो W आपको 1 दे रखा है, G कैंसिल हो जाएगा, इट इज 9 प्लस एक्स, और ये आपको 2 दे रखा है, G कैंसिल, या 9 माइनस एक्स. बस सॉल्व कर दो, एक्स का वैल्यू आ जाएगा. 9 plus x is equals to 18 minus x, and it would be what? 2x is equals to 18 minus 9. कुछ तो अरे ये 2x आएगा. देखो 2 की मल्टीप्लाई 9 के साथ भी और 2 की मल्टीप्लाई x के साथ भी, तो इट इज एक्चुअली 2x, राइट? और यहाँ पे हो जाएगा 3x. 18 माइनस 9 9 हो गया, यहाँ से आपके पास x का वैल्यू 3 सेंटीमीटर आ गया. समझ में आया? हाँ, ओके. इट इज योर ऑप्शन सी. चलिए, जब आपके पास इतना डिस्कशन आता है तो अब हम एक बार एक डिफरेंट केस अब स्टडी करते हैं, जब हमारे पास एक्सेलरेटेड फ्लूइड हो. देखो डेरिवेशंस में बहुत डीप में जाना इज नॉट वेरी गुड, बट स्टिल मैं आपको एक बार फील देके ना, और डेरिवेशंस में ज्यादा एंटर नहीं करेंगे. एक बात बताओ, मेरे पास एक ही वेसल है, ठीक है, इसके अंदर लिक्विड फिल्ड है, ये इस तरीके से, ये पूरा लिक्विड यहाँ पे फिल्ड है. मैंने क्या कहा आपसे कि आप इस लिक्विड को लेकर ऐसे भागे, मतलब आपने जो एक्सेलरेशन दिया अपवर्ड डायरेक्शन में दिया, ठीक है. इस लिक्विड का हाइट लेट्स से h था, ओके, डेंसिटी रो थी, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 था, यहाँ पे यहाँ पे जो प्रेशर था वो P था. अब मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताओ नेट प्रेशर इस केस में कुछ डिफरेंट होगा क्या?
एक्सेलरेशन आपने दिया है तो कुछ कहानी बदलेगी क्या? बताओ, बदलेगी? बोलो, बस ऐसे ही बता दो क्या फील आ रही है। नहीं, देखो आई गैस, बताइएगा। देखो आई गैस कि जैसे ये लिक्विड था आपके पास, यही सेम लिक्विड है, ठीक है, फोटो बस चेंज कर दिया। इस पर ये जो पी नॉट है, ये नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा है ना, समथिंग लाइक दिस, पी नॉट ए। इस तरीके से अगर मैं बोल दूं कि ए एरिया है यहाँ पर, बेटा ये जो एच हाइट का कॉलम है आपके पास, इसकी वजह से और क्या क्या आपके पास है, एक तो mg का फोर्स नीचे है। जब आप खुद इस सिस्टम में आके बैठ जाओगे जो मूव कर रहा है, तब आप सूडो फोर्स यूज करते थे ना। तो सूडो फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है कि जिस डायरेक्शन में एक्सिलरेशन है उसके अपोजिट पलट के आप फोर्स लगा दो, यानी कि ma लगा दो इस तरीके से, ठीक है। यही तो सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट होता था। अब ये जो प्रेशर P था ये एक्चुअली नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है, सो दिस प्रेशर इज PA। कुल मिला के आपके पास ये टोटल फोर्सेस आएंगे। अगर आप इनको बैलेंस करोगे तो आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा कि ये वाली फोर्स भी डाउनवर्ड है, ये वाली फोर्स भी डाउनवर्ड है, और ये वाली फोर्स भी डाउनवर्ड है। अब लिक्विड तो ऊपर नीचे भाग नहीं रहा ना, तो यानी कि पी ए, ये सारी फोर्सेस आप बराबर रख दो, अपवर्ड फोर्सेस बराबर डाउनवर्ड फोर्सेस। थोड़ा सा सॉल्व करो, ऐसा कुछ आ रहा है, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब एक बात बताओ, मास को आप क्या लिख सकते हो? मास कैन बी रिटन एज रो इनटू वॉल्यूम, राइट? वॉल्यूम कैसे लिखा जा सकता है? रो इंटू एरिया इंटू हाइट। अगर ऐसे लिखा जा सकता है मास, तो मैं इस वाली मास को ऐसे लिख देती हूँ, शायद कुछ सही बन जाए इक्वेशन। क्योंकि अभी तो हम देखते हैं करके कि क्या आ रहा है। रो ए एच जी प्लस ए, ओके। एरिया मुझे हर जगह दिख रहा है तो हटा देते हैं कॉमन लेके। आपके पास बचा P इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो G प्लस ए इंटू एच। कुछ सिमिलर सा साउंड हो रहा है ये? आप कहोगे कि मैम बाकी सब तो सही है, बट यहाँ पे हमने जो पढ़ा था वो G पढ़ा था, अब क्या आ रहा है? G प्लस ए आ रहा है। तो बेटा ये G इफेक्टिव की वैल्यू है। जब आप मूव नहीं करते हो तो G इफेक्टिव क्या होता है? एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया तब हमारा पहले वाला केस हो जाता है, जब तक हम पढ़ रहे थे कि H हाइट पे G वेरिएशन आता है। पढ़ रहे थे ना ये वाली चीज? बोलो, नहीं फील आ रहा? अभी तक आप लोग एक बात बताओ मुझे, यही तो पढ़ रहे थे कि H डेप्थ पर जो प्रेशर आता है वो P इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच आता है। मैं आपसे कह रही हूं कि वहां पे A इसलिए नहीं था क्योंकि आपने ही नहीं दिया ना। आप तो सिंपल एक वेसल को ऐसे ही तो स्टडी कर रहे थे जिसपे H हाइट का कॉलम था। अब मैंने इसे एक्सेलरेशन दिया है तो इसीलिए एक्सेलरेशन पिक्चर में आ गया, और ये जो नेट एक्सेलरेशन है इसे आप इफेक्टिव जी बोल रहे हो। अभी क्लियर होता है क्या? ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यही वेसल है और इसे मैं नीचे एक्सेलरेशन दे दूं, तब जी इफेक्टिव का वैल्यू क्या होगा? जी माइनस ए, क्योंकि जब आप सूडो फोर्स लगाओगे तो आप उसको पलट दोगे ऊपर की तरफ। तो यानी कि आपको क्या याद करना चाहिए? आपको ऐसे याद करना चाहिए कंबाइंडली, ठीक है। आपको कंबाइंडली ऐसे याद करना चाहिए कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ, है ना, यानी कि वर्टिकली, इज एक्चुअली P इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो G इफेक्टिव इंटू एच। इस तरीके से याद करना चाहिए। फिर आप ये याद कर लोगे कि मैम G इफेक्टिव व्हेन देयर इज नो एक्सेलरेशन इज एक्चुअली G, ठीक है, जब एक्सेलरेशन जीरो हो। जब एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो G इफेक्टिव का वैल्यू G प्लस ए आता है। जब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो G इफेक्टिव का वैल्यू G माइनस ए आता है। इज दैट फाइन? Yes, ma'am. That's cool. It's a very important slide for you. जब आपको इतना क्लियर होता है तो मेरे लिए एक इसमें, अच्छा एक चीज और है, बस एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट और है,
अगर आपको वो फील हो गया तो बात बन जाएगी। ऐसे सोचो कि इस बार ये वेसल है मेरे पास और मैं इसे अपवर्ड या डाउनवर्ड फोर्स ना देके, एक्सेलरेशन देके इस तरीके से एक्सेलरेशन दिया। ऐसे समझ लो एक ग्लास है जिसे लेके आप भाग रहे हो, ठीक है। कभी आपने देखा कि पानी छलक जाता है, बाहर निकल आता है, ग्लास में से Yes, गिर जाता है, ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा? देखो जब तक आप इसे लेके नहीं भाग रहे हो तब तक सिचुएशन कुछ ऐसी, हाँ बोलो। मैम पानी रेस्ट पे रहना चाहता है और वो कंटेनर मूव कर रहा है इसलिए। वेरी गुड। थोड़ा सा उसको ना अभी हम फोर्सेस की फॉर्म में देखते हैं। देखो भाई पहले mg ऐसे था, सारी फोर्सेस, नेट फोर्स भी इसी तरफ थी, तो कुल मिला के लेयर जो थी वो इसी तरह से अलाइन थी, सिंपल। जब आप उसे लेके भागे तो आपने क्या किया, आपने इस लेयर पे फोर्स लगाई। और फोर्स कैसे लगाई? एक तो बेटा mg डाउनवर्ड लग रही थी, एक आपने जब एक्सीलरेशन आगे लेके लगाया तो मैंने आपसे कहा ना कि आप उस कंटेनर में खुद आके बैठ जाओ, और जब आप उस कंटेनर में खुद आके बैठ जाते हो तो आप जिस तरफ आपने एक्सेलरेशन दिया है उसके अपोजिट फोर्स लगाते हो। ये देखो, ये आपने सूडो फोर्स लगाई। अब इन दो फोर्सेस का जो वेक्टर सम है वो कुछ ऐसा आएगा ना, इस तरफ नेट फोर्स। यस, यस मैम। और मैंने कल आपको बताई थी ये बात कि कोई भी लिक्विड पे जो फोर्स लगती है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगती है। तो अब जब नेट फोर्स एक एंगल पर आ गई तो ये जो सरफेस है ना, ये खुद पे खुद अपने आप को उस फोर्स के परपेंडिकुलर अरेंज कर देगा कि लो मैं नेट फोर्स के परपेंडिकुलर आ गया। इसीलिए पानी क्या मतलब, पानी क्या होता है, टिल्ट होता है या इंक्लाइन होता है, ठीक है। और जितना ज्यादा आपका एक्सेलरेशन होगा बच्चे, उतना ज्यादा टिल्टिंग होगी। और ये है कंपटीशन वाली बातें। कंपटीशन आपको यहाँ पे लाके बोलेगा कि इतना कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्या, ठीक है। तो हमको इतना कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। समझ में आता है कि जितना एक्सेलरेशन उतनी टिल्टिंग ज्यादा। कल को आपको वो केस बना के दे दे कि एक पी बच्चा भागा लेके ए एक्सेलरेशन से, क्यू वाला भागा a/2 से, और ये वाला भागा ऐसे, आप देख पाओगे ना कि टिल्टिंग किसमें ज्यादा होगी, किसका पानी पहले गिरेगा, जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। समझे? यस मैम। ओके। अब इसमें मेरा ना कंसर्न बस एक और था, और वो मैं आगे का टॉपिक कराने से पहले फटाफट से करा दूं आपको, कि जैसे ये हमारे पास एक लिक्विड है जिसमें इस तरीके से, सॉरी वेसल है जिसमें इस तरीके से पानी फिल्ड है। अब देखो हुआ क्या है कि मैंने इस वेसल को, जैसे ये वाले आपको सारे केसेस दिख रहे हैं, ऐसे आगे लेके जाने की कोशिश की, ठीक है। तो ये पानी ये जो वेसल है वो इस तरीके से आ गया, ठीक है, मतलब टिल्टिंग वगैरह हो गई इसमें। अब ये रीजन हटा देते हैं कि ये क्यों हुआ, बाद में लगा देंगे यहाँ पर। अब आप एक बात देखो, अगर मैं ये वाला कॉलम कंसिडर करूं, ये वाला कॉलम, समझ पा रहे हो? एक ही फ्लूइड है ना, सेम लेवल पर है ना, और अब रुक भी गया है। क्या कर सकती हूँ मैं इस पर? लेट्स से यहाँ पर प्रेशर P2 है, लेट्स से यहाँ प्रेशर P1 है। क्या कर सकते हैं हम इस पर? L लेंथ मान लीजिए इसका, ठीक है, A एक्सेलरेशन है, इसको स्टडी करें। एक काम करती हूँ, इस फ्लूइड, इस वाले सिलेंडर को ना उठा के सीधा ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। ये देखो L लेंथ हो गया, P1 प्रेशर यहां हो गया, P2 प्रेशर यहां हो गया। कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। ठीक है बेटा, अगर मैं मानूं कि इसका जो मास है वो स्मॉल m है, तो नीचे कितना फोर्स लगा रहा है? ये mg लगा रहा है, राइट? राइट। बट हमेशा ध्यान रखना ये ऐसे लेटा हुआ था, हॉरिजॉन्टल था, तो एक्चुअली आप इसको mg नहीं ma बोल दो, सूडो फोर्स वाला चीज, क्योंकि सूडो फोर्स ही तो इसके अपोजिट फोर्स लगा रहा होगा। देखो ये इस तरीके से ma, तो मैंने जब इसे टिल्ट किया तो ये ma ऐसे आ गया ना। समझ पा रहे हो? थोड़ा सा इमेजिनेशन है। यस, बस ये पता है तरीका सबसे इजी है इसका एक्सप्लेन, इसका सॉरी एक्सप्रेशन लाने के लिए। अब यहाँ पर आप सिंपल लिख सकते हो कि मैम यहाँ तो P2 बराबर हो जाएगा P1 प्लस रो एक्सिलरेशन A, और H कितना है? L। रो जी H की जगह रो A L लिख दिया आपने, दैट्स इट। इसको लाने का एक बड़ा तरीका भी है,
बट बड़ा तरीका हम क्या ही करेंगे, छोटे तरीके से काम निकाल लेते हैं। ये हो गया आपका प्रेशर डिफरेंस जब आप हॉरिजॉन्टली लेकर भागो, ठीक है। दिस इज एफ नेट। समझ में आई ये वाली बात? बोलो बोलो। ठीक है, आप इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। चलिए एक चीज और करा दो, बैरोमीटर। एक लास्ट चीज देख लेते हैं बस ये। पता है बैरोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं मतलब कैसे, क्या? एक काम करते हैं, इसकी पता है बना कैसे था ये? इसमें ना मरकरी है, मरकरी 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 एक बहुत डेंस मटेरियल है, ठीक है। ऐसे ही फिल्ड है इसमें, लेट्स से इस पॉइंट तक। हमने इसको उल्टा करके क्या कर दिया, समुद्र के पास ले गए, समुद्र के पास इसे लेट्स से रख दिया। ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। समुद्र के हमने पास इसको ले जाके रख दिया, जस्ट टू नो कि भाई ये मतलब सही है, मतलब इसको लाइक हमें एक तरीका निकाला किसी ने कि आप इसको प्रेशर कैसे मेजर करें, हमें कैसे पता चला एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। तो उस चीज को कैलकुलेट करने के लिए हमने ये काम किया। अब यहाँ पे मैं 3-4 पॉइंट लेती हूँ, आप मुझे बताना कि क्या होगा। मैं यहाँ पे 3-4 पॉइंट लिए, एक पॉइंट लिया ये ए, एक पॉइंट लिया ये बी, एक पॉइंट लिया ये सी, ठीक है। ध्यान रखना कि दिस इज मरकरी, ठीक। अब एक बात बताओ भाई, दिस इज ये ए पॉइंट और सी पॉइंट एटमॉस्फेयर के एक्सपोजर में है ना। अगर ये एटमॉस्फेयर के एक्सपोजर में आते हैं तो आप मुझे ये बता सकते हो ना कि मैम यहाँ पे प्रेशर पी नॉट होगा, यहाँ भी प्रेशर पी नॉट होगा, बोल सकते हो? ना ये मरकरी हिल रही ना कुछ हो रहा, ए बी सी एक ही सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं, तो मैं इस वाली बात को लिखने में कुछ गलती करूंगी क्या अगर लिख दिया तो? सही बातें लिख दी मैंने, बोलो। जब सेम लेवल की बात हो रही है और कुछ भी हमें यहाँ पे फ्लो नहीं दे रखा, तो क्या ये वाली बात सही है जो लिखी है? ओके, समन से ठीक, ओके, बाकी बताओ। ओके चलो ठीक है। तो बेटा अगर ऐसी चीज है तो एक बात बताओ ना, मैं प्रेशर एट बी को क्या लिखूं? आपको पता है यहाँ पे क्या प्रेशर होगा, यहाँ पे क्या बन रहा है? इसको बोलते हैं वैक्यूम, कि यहाँ पर वैक्यूम बन रहा है। वैसे थोड़ा बहुत तो क्या है कि मरकरी यहाँ पे वेपराइज करके पहुंच ही जाएगा, बट ठीक है, थियोरेटिकली हम बोल देते हैं वैक्यूम। और बेटा प्रेशर ऑफ वैक्यूम इज 0, ठीक है। प्रेशर वैक्यूम का क्या होता है? 0 होता है। तो प्रेशर एट वैक्यूम प्लस डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू दिस हाइट, इज दैट फाइन? तो ये हो जाएगा प्रेशर एट बी इज इक्वल्स टू रो एच जी इंटू एच। आपने अभी बोला था कि यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। देखो ये आपको पता होता है, जी आपको पता है, एच आप मेजर कर लोगे, आगे आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आया? यस मैम। यस तो इस तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया गया। वरना एक क्वेश्चन आ सकता है ना कि भाई हमको कैसे पता चला कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल होता है, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो तो कल जो मैंने आपको यूनिट्स लिखवाई थी उसमें मैंने एक जगह लिखा था 760 mm ऑफ Hg, वो एक्चुअली चीज आई यहां से। जब मैंने देखा ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हाइट कितनी थी तो 760 mm थी। अब एक बात बताओ, मैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलूं या 760 mm का मरकरी कॉलम ले लो, तो बात तो सेम है ना। मतलब मैंने हाइट को प्रेशर से यहाँ पे रिलेट कर दिया। क्या आपको भी वाली फील आती है? हाँ यस। चलिए बहुत बढ़िया, फिर इसी बात पे मजा आ गया। अब इसके बाद मुझे आपको पास्कल्स लॉ कराना था, अगर आपका मन करे तो बताओ, मैं कराऊं, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। हाँ अरे आराम से मजे में बताओ, करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं है, मन तो अगले में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बस जल्दी आ जाना, जल्दी कर लेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट क्लास कर ले।
नेक्स्ट क्लास, कूल कूल। तुम्हारी क्लास है, मजे में बताया करो चीजें मुझे, बस एक बार देख के चले जाओ कि क्या क्या करना है। पास्कल्स लॉ पढ़ेंगे, उसका एप्लीकेशन देखेंगे, और फिर मुझे आपसे नेक्स्ट क्लास में 3 बातें करनी है। एक तो देखो हमने यहाँ पे लिख दिया, पहले यहाँ पे लिख देती हूँ पास्कल्स लॉ, ठीक है, उसका एप्लीकेशन पहली चीज, दूसरी चीज, और तीसरी चीज आएगी बच्चे, कल ना आप एक काम करना, अपथ्रस्ट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, मेरे को आर्किमिडीज की स्पेलिंग नहीं आती है, ये 4 चीजें आप लोग ना, मतलब ये तो मैं खुद ही बताऊंगी, खैर अगर हो सके तो इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना, जैसे फ्लोटेशन वगैरह ना, अगर कर पाओ तो, अदरवाइज मैं करा दूंगी। कल हमारी नेक्स्ट क्लास का ये टारगेट है, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो नाइस। और ये वाले क्वेश्चंस मैं अभी पीडीएफ अपलोड कर दूंगी आपकी बिटली लिंक पर, आपको पता ही है आपकी बिटली लिंक अपडेट हो चुकी है, आप वहां पर देख लेना। ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर। सेम टू यू शालिनी।